हेलो हेलो नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? मजा आ रहा है? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो वीडियो कुछ घंटे भर का बन रहा था। ठीक है, घंटे सवा घंटे में चला जाता, इसलिए इसे दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया। तो संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड का साइंस का सब्जेक्ट, जिसमें कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और पहला चैप्टर के अंदर पहले चैप्टर का नाम है पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश में हमने आकाश के बनने की शुरुआत की थी। उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा और आंतरिक ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया। ये 4 ग्रह, जिसमें कि सूरज के सबसे नजदीक वाला बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, सबके कितने ग्रह थे उनके बारे में जो विशेष जानकारी हमें जाननी थी हम जान चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। अब हम बढ़ते हैं इस एस्टेरॉइड बेल्ट के पीछे बाह्य ग्रहों की तरफ। बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह अपने बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह और अरुण ग्रह और वरुण। पीछे प्लूटो का तो फोटो ही नहीं बना है, बात ही नहीं करेंगे, बौना है ना। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में कितनी बातें पता है हमें सामान्य तौर पर? कि ये ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? वही जो सूरज के सबसे नजदीक था। क्या नाम है उसका? कमेंट में बता दो। हमारे अर्थ के पास एक चंद्रमा, मंगल के पास 2 चंद्रमा। हमारे अर्थ के चंद्रमा का नाम है चंद्रमा, चांदनी, चांद, मामा जी। और मंगल ग्रह के चंद्रमा का नाम है फोबोस और डेमोस। अब हम बृहस्पति के चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। इसके पास है 79। 89 और 79 लिखने में कंफ्यूजन होती है कि नहीं? 79 कितना होता है कमेंट में बताओ, 89 कि 79? तो यहां पर 79, ठीक है, से अधिक, इतने ही नहीं, अभी और सुनो, उससे अधिक हैं। और कुछ के तो हमने नाम भी रख लिए हैं, जैसे कि गैलीलियन है, गैनीमेड है, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा। इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ खास बातें हैं, लेकिन वो हमें जानना नहीं है। इतने से ही आगे बढ़ते हैं। फोटो है यहां पे, देख लो। शनि, शनि ग्रह चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि को जानना जरूरी है। शनि छठा ग्रह है, छठा हुआ पद्मास नहीं, छठा 6, ठीक है। विशेषता है कि इसके चारों ओर छल्ला बना हुआ है। छल्ला, छल्ला किससे बना है? आइस एंड वाटर एंड धूल धक्कड़, ठीक है। किससे बना है? कि बर्फ और धूल के कण से बना हुआ है। वायुमंडल भी इसमें है। वायुमंडल देखो, इसके वायुमंडल के बारे में तो पढ़े ही नहीं। वायुमंडल में जुपिटर के बारे में बता रहे हैं अभी, सैटर्न के बारे में तो बता ही रहे थे, लेकिन कुछ बातें याद आ गई हमें कि बादल ही बादल है, बिजली कड़क रही है। अगर स्पेसशिप लेके वहां पर हम चले जाएं तो हमें सरफेस मिलेगा ही नहीं भाई, बादल बिजली कड़क रहे हैं। खतरनाक वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम तो सूरज के अंदर भी है, जिसके संलयन से उसके अंदर गर्मी पैदा हो रही है और रोशनी से फैल रहा है, मतलब रोशनी फैल रही है और हमें प्रकाश मिल रहा है।
तो शनि की बात कर रहे थे। शनि छठा 6th नंबर का ग्रह है और इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं। छल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये छल्ले बने हुए हैं जो कि बर्फ और धूल के कणों से बने हुए हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम इसके वायुमंडल पे है। शनि ग्रह के पास भी वायुमंडल है जहां पर मुख्य रूप से क्या है कि हाइड्रोजन है और पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड नंबर पे आता है वो है यूरेनस। 7वें नंबर का ग्रह है अरुण। अरुण तो लोगों का नाम भी होता है। क्यों अरुण नाम रख देते हैं, क्या लॉजिक है? ठीक है, जबकि जीवन और सबसे सुंदर ग्रह तो हमारी पृथ्वी है, किसी का नाम पृथ्वी क्यों नहीं रखते? कमेंट करके बताओ। सातवां ग्रह अरुण है। वायुमंडल इसका क्या है कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये इसके हाइड्रोजन में है। मीथेन बड़ा एक, मतलब सूंघोगे तो ऐसा लगेगा कि नाक बंद कर लें, नाक में जहर जा रहा है। जब कोयला की खदानों में या जमीन की गहराई पर जब हम चले जाते हैं तो वहां पर एक चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कहीं से कोई चिंगारी ना उत्पन्न हो जाए। इस तरह के मोटर का भी नहीं यूज किया जाता है खन्ने खोदने के लिए कि चिंगारी उत्पन्न हो जाए, ब्लास्ट हो जाता है, अंदर मीथेन गैस होती है। हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। और हाइड्रोजन हीलियम तो खतरनाक है ही, छू दो तो फट जाए। हाइड्रोजन देखो सब जगह है, पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट यही है, सब जगह। हल्का नीला कौन हो जाता है? ये वाला, क्या नाम है इसका? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है वो हल्का नीला हो जाता है। नीला ग्रह हमारी पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह नहीं बोलेंगे, लेकिन हल्का नीला ये होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई इसमें मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम के कॉम्बिनेशन से इसका कलर बदल जाता है। धरती पर आसमान का कलर कैसे बदल जाता है? वो तो लाइट स्कैटरिंग होती है, जो कि रमन, हमारे सीवी रमन ने बताया था, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था कि लाइट की स्कैटरिंग, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां प्रकाश टकरा के अलग अलग रंगे बिखेरता है। चलो वो वाली बात नहीं करेंगे। विशेषता क्या है? अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है। नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, ये अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है। हमारी अर्थ भी झुकी हुई है ऐसे 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से मौसम मौसम होता है। ये 98 डिग्री झुका हुआ है, मतलब कि समझ लो कि ये है, ऐसे हुआ 90 डिग्री, ऐसे हो गया 100 डिग्री, तो ये ऐसे ही रहा होगा, इसका रिंग ऐसे ही रहा होगा, यानी कि ये ऐसे आया और ऐसे हो गया, 98 डिग्री झुक गया। और क्या बात है इसमें? इसके पास 27, इसके पास नहीं, इसके पास 27 मून है। 27 मून और भी हो सकते हैं। हमारे टेलीस्कोप, हमारे सैटेलाइट वहां पर रुक कर देख नहीं रहे कि इसके इर्द गिर्द कौन चक्कर लगा रहा है। अरे भाई, अपने धरती पर ही फोकस अच्छे तरीके से कर लो, क्यों वहां पे जाओ? लेकिन नासा ने अपने बंदों को छोड़ रखा है। वॉयजर 1, वॉयजर 2 1975 के लगभग, ये क्या बताएं तुम लोग को कहां पहुंच गया है। यहां से भेजा था हमने, और यहां के बाद इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। अपने सौर मंडल की सीमा, इसकी पूरी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, इसके बाद इसकी रोशनी भी नहीं जाती। वहां तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है, उसके अंदर न्यूक्लियर बैटरी लगी है, ठीक है। वहां से यहां तक संदेश भेजता है अभी भी वो, और अभी भी कई सालों तक भेज सकता है, कम से कम 7, 8, 10 सालों तक भेज सकता है। एलियन मिल जाएंगे उसको।
भेजेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है साल भर में। बहुत दूरी में है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है। एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होता है? कमेंट में लिखकर बताओ फटाक से। हम लोग पढ़ रहे थे इनके बारे में, अरुण के बारे में। अरुण की ये फोटो थी। अरुण के बाद वरुण पे आते हैं। अरुण और वरुण भी मैंने कुछ लोगों का नाम देखा है, सुना है। स्थान 8वां, सबसे आखिरी ग्रह, ग्रहों की श्रृंखला खत्म। सबसे पीछे वाला ग्रह बैक बेंचर, ठीक है, क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला छात्र एवं छात्राएं। देखो वरुण, नेपच्यून बोलते हैं इसको, नेपच्यून चुन के इसको पीछे रखा गया है। 8वां ग्रह है, सबसे दूरी पे है, कोई मतलब नहीं है आगे क्लास में क्या चल रही है, सूरज सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो वायुमंडल, यहां पर भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, क्या बात है, इसका भी ग्रह नीला है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। इसके अंदर भी अरुण वाली विशेषताएं आ गई हैं, दोनों पास में ही बैठते हैं। सबसे तेज हवाएं चलती है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी तूफान आए तुम्हारे घर में तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि कितने किलोमीटर की विंड चल रही है। 10-12 किलोमीटर, 15-20-30 किलोमीटर पे तो तूफान आने लगता है। ये देखो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, पक्का ईंटा का मकान उड़ा के ले जाएगा तुम्हारा। चंद्रमा कितने हैं? 14 ज्ञात चंद्रमा है। टाइटन सबसे बड़ा है इसमें, टाइटन। अगर तुम लोग पिक्चर देखते हो एवेंजर्स मार्वल वाली, तो वहां जो थैनोस थे ना, थैनोस, उनका ग्रह टाइटन था। पॉपुलेशन से बड़े परेशान हो गए थे, तो अपने ग्रह को खत्म करने के बाद धरती पे आए और चुटकी बजा के आधे लोग को गायब, खलास। तो टाइटन ग्रह के बारे में बता रहे थे इसलिए बता दिए। प्लूटो हमारा ग्रह हुआ करता था, 9वां ग्रह। 2006 में लोग सारे साइंटिस्ट मिलके एक जगह बैठे, कहे कि भैया क्या किया जाए। एक लोग कहे कि हमको लगता है कि हमारे पिताजी भी रिसर्च किए थे, उनकी यहाँ प्लूटो यहाँ तक पहुंचा था, बाकी रिसर्च हम पूरा किए। प्लूटो इतना साल लगा दिया, और उसके बाद इसकी हरकतें तो देखो, दूसरे ग्रहों का जो परिक्रमा का पथ है उसमें घुसने लगता है। इसको हटा दो, इसकी बदतमीजी सही नहीं हो रही है, इसको क्लास से बाहर करो। क्लास से बाहर कर दिया गया। प्लूटो बोला आई डोंट केयर, मैं जैसा हूं, जो काम कर रहा हूं अपना सही तरीके से अपना कर रहा हूं, तुम लोग निकाल दो चाहे कुछ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बौना ग्रह बना दिए इसको। ठीक है, लग रहा है बौना किसी एंगल से। बौना ग्रह भी बहुत बड़ा होता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में सब कुछ बड़ा है। तो इसका वायुमंडल है इस पे, और नाइट्रोजन और मीथेन है इसमें, नाइट्रोजन और मीथेन है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन का तो नामो निशान ही छोड़ दो। चंद्रमा ज्ञात 5 ज्ञात चंद्रमा है, सबसे बड़ा का नाम भी रख दिए हैं कैरन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, कुछ 8-10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें सूर्य ग्रहण को बताया था। सूर्य ग्रहण की घटना बड़ी ही रोचक घटना होती है, और जब अर्थ पे ह्यूमन की शुरुआत हो रही थी, तो ये रोचक के साथ साथ भयानक घटना भी थी। ठीक है, कि दिन में ही अंधेरा हो जाए, अचानक से सूरज निकला, अचानक से अंधेरा होने लगा, लोग डर के बैठने लगे कि अब क्या धरती खत्म होने वाली है। नहीं भैया, 8-10 मिनट, 15-20 मिनट का खेल है, और एक रिंग जैसा दिखाई देता है, फिर हट जाता है। आज भी कुछ प्रथाएं, मान्यताएं हैं, डरते हैं, बहुत सारे जानवर डरते हैं। चंद्र ग्रहण, अब जैसे कि सूरज और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूरज की रोशनी को रोक लिया, सूरज पर ग्रहण लग गया, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई।
सूर्य ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में क्या करेंगे कि जब पृथ्वी आ जाती है सूरज और चंद्रमा के बीच में, क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है सूरज और चंद्रमा के बीच में, तो पृथ्वी खुद ही सूरज की रोशनी को रोक देती है, चंद्रमा पे रोशनी पहुंचती नहीं है, चंद्रमा दिखता है अजीब तरह का, लाल कलर का दिखता है। ठीक है, तो चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, मतलब यहां से इसकी रोशनी टकराकर जब यहां पहुंचती है तो एक बड़ा ही भयानक लालिमा छा जाती है चंद्रमा पे। चंद्र ग्रहण का वो सीन होता है कि जब सूरज के आगे चंद्रमा आ जाए, अरे गलती हो गई, सूरज के आगे जब धरती आ जाए तो धरती के वायुमंडल से टकरा कर रोशनी जाती है मून पर। चंद्रमा, हमारे चंद्रमा का नाम है चंद्रमा। ठीक है, अब मैंने कहा था ना कि आंतरिक ग्रह के आगे एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला है। बेल्ट यानी कि श्रृंखला, तो क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला, छोटे छोटे ग्रह हैं, चट्टानी ग्रह हैं। ठीक है, घूम रहे हैं, चट्टान है, घूम रहे हैं और एक निश्चित पाथ में घूम रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा संख्या में है, कुछ टकरा के आगे निकल आते हैं, धरती पे डर बना रहता है। बहुत समय पहले ऐसे कोई निकल आया था, गिर गया, खत्म हो गई एक जनरेशन डायनासोर वाली। तो एस्टेरॉइड होते हैं, मीटियोरॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आओ इस इमेज से। कॉमेट, कॉमेट 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 क्या होता है? क्या कॉमेट को हिंदी में कॉमेट ही कहते हैं? धूमकेतु, कॉमेट्स धूमकेतु होते हैं, मीटियोरॉइड उल्कापिंड, और एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो हम पढ़ रहे हैं ये स्पार्किंग की साउंड आ रही है ना, तो कॉमेट्स, कॉमेट्स यानी कि उल्का नहीं, धूमकेतु। कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु, याद रखना, कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह, मीटियोरॉइड उल्कापिंड। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? धूमकेतु, धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? जब अंतरिक्ष में से एक टुकड़ा, जो कि बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा किसके पास था? शनि के पास था ना, जरूरी थोड़ी ना कि उसी के पास रहे, अंतरिक्ष में और भी बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। तो ये बर्फ का टुकड़ा, जिसमें कि जब वो आगे बढ़ा तो उसमें पत्थर धूल के टुकड़े भी मिल गए, डस्ट भी मिल गई, उसमें आग भी लग गई, आगे बढ़ रही है, पीछे पूंछ दिखाई दे रही है, तो उसे क्या बोले? धूमकेतु बोले। और इसका जो पूंछ है वो बना होता है मेनली पानी से, धूल से, बहुत सारी गैसेस से, जो कि सोलर एनर्जी के द्वारा सूरज की गर्मी से वेपराइज्ड हो जाती हैं, वाष्पीकृत हो जाती हैं। फिर उसके बाद एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड यानी कि उल्का पिंड नहीं, मीटियोरॉइड। उल्कापिंड मीटियोरॉइड को बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड को बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा धूमकेतु के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। कौन सा क्षुद्र ग्रह? देखो ये वाला क्षुद्र ग्रह, वही जो कि मंगल ग्रह के बाद था और जुपिटर के पहले था। ये पत्थरों का बना होता है,
मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइंस ट्रेन चलाई जाती थी, अभी भी शायद कहीं कहीं इसकी प्रदर्शनी लगती है। तो ये साइंस ट्रेन जाकर रुकती थी किसी किसी जगहों पे, बड़े बड़े स्टेशनों पे, और बच्चे जाते थे उसके अंदर। तो ये उल्का पिंड का टुकड़ा, क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा वहां पे, मतलब पूरी ट्रेन एक साइंस म्यूजियम की तरह होती थी, स्पेस म्यूजियम की तरह। तो जाती थी, तो वहां पर एक बार बहुत साल पहले आई थी, बनारस में मैं था, वहीं का रहने वाला हूँ। तो वहां पर एक ट्रेन आई थी, तो बचपन में गया था, पूरा लोहे जैसा था, ठीक है। उस में म्यूजियम के तौर पे ये चीजें लगाई गई थी। तो जैसा कि कोई मेटल हो वैसा, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, और मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। इसकी साइज छोटी भी हो सकती है और कई हजार किलोमीटर तक भी हो सकती है। फिर मीटियोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। मीटियोरॉइड यानी कि उल्का पिंड, एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। ये भी पत्थर ही होता है, कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, और सूरज के चक्कर काटता रहता है। ये इसे मीटियोरॉइड कहा जाता है, ठीक है। मीटियोरॉइड कब कहा जाता है? जब ये किसी एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया है अर्थ के। मीटियोर क्या बोला जाता है? जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है मीटियोरॉइड, तो मीटियोर बोला जाता है इसे। और जब अर्थ के अंदर एंटर करता है तो ये टुकड़ों में टूट जाता है, और हर टुकड़ों में आग लग जाती है। तो ऐसा लगता है कि शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। ऐसे अखिया का पलकिया का बाल तोड़ के विष मांगते हैं, कुछ सच होता नहीं है। फिर फायरबॉल, यानी कि जब अर्थ में अंदर घुस ही गया है, आग लगी गई है, तो गेंद की तरह भी तो हो जाए। कभी कभी बड़ा आग लग जाएगी तो गेंद की तरह हो जाएगा, उसको फायरबॉल बोल देते हैं। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मीटियोराइट, मीटियोराइट जो पूरी तरह से जला नहीं है और बस घुस गया है अर्थ के अंदर। अन्य आकाशीय पिंड में वही है जितना सारा बताए हैं कि जो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड होते हैं, मीटियोरॉइड या उल्कापिंड होते हैं, कॉमेट धूलकेतु धूमकेतु होते हैं, बता दिया है मैंने। ये अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां पर मैं लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से लोड हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण, इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है।